नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में फायर ब्रांड नेता पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव ने आज फिर एक बार धमाका किया। धमाका मतलब राजनीतिक बयानों से धमाका, भाई धमाका चुनावी धमाका जिसे हम कहते हैं। धमाका ये था कि एक तरफ जहां विगत दिनों हमने देखा कि लगातार तेजस्वी यादव महागठबंधन के जितने भी दल हैं सबको एक साथ बारी बारी से बैठा रहे हैं, 3-3 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठक में नई नई योजनाएं बन रही है, रणनीतियां बन रही है। पहली बैठक में जहां एक समन्वय समिति बनी, समन्वय समिति के संयोजक तेजस्वी यादव चुने गए। वहीं दूसरी बैठक जब हुई कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में तो उस समन्वय समिति का विस्तार करने की बात हुई। और फिर तीसरी बैठक जब हुई विगत दिनों तो उस बैठक में कई फैसले किए गए। उन फैसलों में जो सबसे प्रमुख फैसला था कि अब प्रखंड स्तर पर यह समन्वय समिति बनेगी और इन समन्वय समिति के माध्यम से संवाद यात्रा निकालने का विचार हुआ है और लगातार चुनाव तक जो है महागठबंधन जो है एक समन्वित प्रयास करेगी, सामूहिक प्रयास करेगी, कोऑर्डिनेटेड प्रयास करेगी। और उसके लिए हर जिले में, हर प्रखंड में जो महागठबंधन के सबसे वरिष्ठ साथी होंगे उनके नेतृत्व में वहां समन्वय समिति बनेगी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनता के बीच जाकर जनता को अपने मुद्दों के बारे में बताने का प्रयास है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लगातार अपने आप को पेश कर रहे हैं। लगातार वो विभिन्न कार्यक्रमों में जाकर, आपको पता है विगत दिनों पटना में ही कई जातीय सम्मेलन हुए। हर सम्मेलन में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनको एक मौका दिया जाए जिससे कि वो बिहार की कानून व्यवस्था को सुधार सके, एक मौका दिया जाए जिससे कि वो बिहार के युवाओं के बेरोजगारी को दूर कर सके। तो इसके लिए मौका मांग रहे हैं लगातार। लेकिन उनको जहां दिक्कत हो रही है अपने सहयोगियों के साथ। क्यों हो रहा है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आज दिखा जब पप्पू यादव ने एक धमाका किया और कहा। पप्पू यादव अपने जन अधिकार पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब पत्रकारों ने पूछा उनसे जातीय जनगणना के बारे में कुछ सवाल किए गए तो पप्पू यादव ने कहा कि अब समय आ गया है जब बिहार में किसी दलित का बेटा और कोई अति पिछड़ा समाज का बेटा मुख्यमंत्री बने। ये बयान तो भाई तेजस्वी यादव के सपनों पर पानी फेरने के समान है। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां लगातार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक यादव समाज का बेटा, लालू यादव का बेटा लगातार बिहार में सत्ता में आने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, अपने गठबंधन के सहयोगियों को मनाने में का प्रयास कर रहा है। सब लोग मान भी चुके हैं केवल एक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। लेकिन उसी समय पप्पू यादव आधिकारिक रूप से तो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन लगातार साल भर से वो कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल भी हुए थे। लेकिन चूंकि वो निर्दलीय जीते हैं इसलिए कांग्रेस सांसद उनको नहीं कह सकता, लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में ही लगातार बैटिंग कर रहे हैं। तो आज का उनका जो बयान था कि बिहार में अब समय आ गया है जब किसी दलित के बेटा को, किसी अति पिछड़ा समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये तो सीधा तेजस्वी यादव पर सीधा हमला है। ये कोई इनडायरेक्ट अटैक नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से एकमात्र उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव अभी सामने है। और यह उतना ही पर नहीं रुके पप्पू यादव तो नाम तक ले लिया कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर अगर महागठबंधन चुनाव लड़े तो कांग्रेस के लिए, देश में कांग्रेस जिसके लिए जानी जाती है कि ये SC ST की पार्टी है, तो उस चीज को ये साबित करेगा और एक बड़ा संदेश जाएगा। ये बात पप्पू यादव बता रहे थे। तो सवाल आज ये उठ रहा है कि पप्पू यादव जो कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रतिदिन अपने आप को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सिपाही बता रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं दिला पाई लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं जब कभी मौका मिला है उनको सम्मान देने का काम किया है। जैसे आपको याद होगा जब मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन था तो पप्पू यादव स्पेशल इनवाइटी के रूप में वहां आमंत्रित थे।
हाँ ठीक है कि महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठकों में उनको नहीं बुलाया जाता, इसलिए नहीं बुलाया जाता कि तेजस्वी यादव को उनके लिए मतलब आपत्ति है, उनके नाम पर आपत्ति है। दो चेहरों पे तेजस्वी यादव को विशेष रूप से आपत्ति है बिहार कांग्रेस में, एक पप्पू यादव, दूसरा कन्हैया कुमार। तो ये जो परिस्थिति है, ये पप्पू यादव का कहीं ना कहीं ये एक सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि ये पप्पू यादव का व्यक्तिगत बयान है। अगर ये व्यक्तिगत बयान है तब तो तेजस्वी यादव के लिए संकट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन पप्पू यादव का बयान अगर ये किसी साजिश का हिस्सा है और पप्पू यादव ऐसा बयान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की किसी रणनीति के तहत दे रहे हैं अगर, तब तो तेजस्वी यादव फंस गए। क्यों फंस गए उसका मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे आप याद कीजिए, जब 9 मार्च को कन्हैया कुमार की बिहार में कार्यक्रम तय होता है, एक सप्ताह के अंदर 16 मार्च को कांग्रेस पार्टी आरजेडी प्रमुख, आरजेडी के नजदीकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को उनकी कुर्सी से हटा देती है। तो इस प्रकार के कई घटनाएं ऐसी हैं जिससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी, और दूसरा अभी तक आज भी कल भी जो बैठक हुई पटना में, उसमें जब कृष्णा अल्लावरू से ये बात पूछी गई कि भाई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम को आप लोगों ने स्वीकार किया या नहीं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक, यहां तक कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा से यह सवाल पूछा गया तो वो भी कोई जवाब नहीं दे सके। उनके बगल में शकील अहमद खान थे। हाँ, उन्होंने शकील अहमद खान ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन यह बात मनोज झा को कहना पड़ा कि आप धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, नाम की भी घोषणा होगी, तेजस्वी यादव की ही नाम की घोषणा होगी। यह बात उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार थे, लेकिन इस बात को, यही बात जो मनोज झा ने कहा, वही बात शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उन्होंने नहीं कहा। हाँ, उनसे मनोज झा ने मूड़ी हिलवा लिया, यह बात अलग है। तो पप्पू यादव का जो बयान है कि किसी दलित और किसी अति पिछड़ा को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और उसमें दलित मुख्यमंत्री के रूप में नाम भी ले लेना राजेश राम का, तो ये तो कहीं आसानी से इस बयान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिनको बिहार की राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इसका मकसद तो ही समझ में आता है, या तो कांग्रेस कोई अंतिम क्षण में खेला करने वाली है, या कम से कम आप ये जरूर कर सकते हैं कि कम से कम ये सीटों के लिए बार्गेनिंग तो जरूर करेगी। इतनी आसानी से इस बार कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ने वाली है, यह बातें दिख रही है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास जो 2 ब्रह्मास्त्र है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का, जिससे लालू परिवार पूरा चिढ़ता है। तो जब राहुल गांधी कन्हैया कुमार छोड़ दिए, विशेष रूप से पप्पू यादव को जब खुला छोड़ देती है और पप्पू यादव इस प्रकार का बयान देते हैं, तो इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता कि इसके पीछे कहीं ना कोई छोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात ही है। तभी पप्पू यादव इस प्रकार का लगातार बयान देते आ रहे हैं। और याद कीजिए, जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की बैठक हो रही है, समन्वय समिति की बैठक हो रही है, आरजेडी के साथ कुछ बैठकें हो रही है, तब पप्पू यादव का इस प्रकार का बयान आता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।